हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल में। जितने भी प्यारे स्टूडेंट कक्षा 10वीं के हैं और बोर्ड एग्जाम इस बार 2023 देने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि आपका हिंदी का पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है इस बार केवल आपको मैं बता दूं कि केवल 20 नंबर, यहाँ पर देखिए कार्नर में 20 नंबर का केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे 50 नंबर का केवल लिखित पेपर आएगा। तो समझ लीजिए कि इस बार किस तरीके का पेपर आने वाला है। बहुत ही धमाल क्वेश्चन पेपर होगा इस बार। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट तैयारी यहाँ पे क्लास 10 की भी कराई जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हिंदी विषय जो है आपका हिंदी कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए, और खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार पेपर जो आएगा आपका दो खंडों में विभाजित होगा। एक जो होगा इसमें खंड अ में होगा, और दूसरा जो खंड होने वाला यहाँ पे देख सकते हैं खंड ब। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझ लीजिए। अगर पेपर का पैटर्न नहीं समझ में आता है तो आपको तैयारी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो पेपर का पैटर्न समझिए। सबसे पहले नंबर देखिए, जो खंड अ आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन पेपर बनेगा। 20 क्वेश्चन पेपर केवल बहुविकल्पी। किस किस टॉपिक से लिए जाएंगे देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर जो है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय देना है। इसमें आपको शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से क्वेश्चन पेपर बनेगा, और ये 5 रहेंगे टोटल, यानी कि 5 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दूसरा जो बनेगा इसमें हिंदी पद के विकास संक्षिप्त परिचय से रीतिकाल और आधुनिक काल से, ये भी 5 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए तीसरा जो बनेगा काव्य सौंदर्य के तत्वों से, इसमें देखिए क ख ग 3 दिए रहेंगे। एक रहेगा रस, हास्य रस, करुण रस, इसमें परिभाषा उदाहरण सहित रहेगा। इसके बाद अलंकार से रहेगा अर्थ अलंकार, उपमा या रूपक या उत्प्रेक्षक, ये उदाहरण सहित इसमें लिखना है। ये भी एक एक नंबर के इसमें से बहुविकल्पी बनाए जाएंगे, दिख रहा है ना सभी। और ग नंबर छंद से, सोरठा, रोला, इन तीनों से मिलाकर के आपको यहाँ पे 1 नंबर का, यानी कि एक एक नंबर के इसमें से तीनों में से बहुविकल्पी तैयार किए जाएंगे। आगे चलिए, यहाँ से देखिए 4 नंबर, ये हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जैसे कि शब्द रचना के तत्व। जैसे क नंबर लिखा है उपसर्ग से बनेगा, और जैसे अ दे दिया है, अन दे दिया है, अधि दिया है, अप दिया है, अनु दिया है, उप दिया है, सह दिया है, निर दिया है, अभि दिया है, परि दिया है, सु दिया इत्यादि। इन्हीं में से आपको बनाया जाएगा क्वेश्चन पेपर। तो आपको तैयारी पक्का करना है, समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए ख नंबर दिख रहा है ना, ख नंबर प्रत्यय कैसा पूछेगा। जैसे आई लास्ट में मिठाई आ गया, त्व दिया है, महत्वा, ता अनेकता, पन, वा दिया है, हट दिया, वट दिया इत्यादि दिया है। इसी में से आपका पेपर बनेगा। इसके बाद देखिए ग नंबर समास में से पूछेगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ठीक है ना। घ नंबर लिखा है ना, तदभव पूछेगा, तत्सम पूछेगा, और इसके बाद प्रवाची पूछेगा। तो टोटल आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा इसमें से व्याकरण से, देख सकते हैं ना। इसके बाद 5 नंबर में चलेंगे। डांस देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी में लगे हैं, जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कि इसी तरीके से पेपर आएगा, तो तैयारी करना है। संस्कृत व्याकरण देखिए, इसमें क नंबर दिया है संधि से यड़ संधि की परिभाषा उदाहरण सहित देना इसमें से। और ख नंबर में से शब्द रूप, जैसे फल, मति, मधु एवं नदी, सभी विभक्तियों रूपों में इसको बताना है। ग नंबर धातु रूप, पठ, हस, लट लकार, लिंग, लिट लकार, इसमें से पूछेगा। और ये 3 नंबर का केवल संस्कृत व्याकरण में से पूछेगा, देख सकते हैं ना। 3 क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर का केवल संस्कृत का व्याकरण से। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 20 नंबर का बहुविकल्पी इसी में से तैयार किया जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना। अब आगे चलिए, जो खंड ब है दिख रहा है, खंड ब यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है। खंड ब जो है इसमें से आपको वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, यानी कि आपको वर्णन करना है, लिखित पेपर बोलते हैं इसी को, प्रश्न उत्तर लिखने के लिए। इसमें से 50 नंबर की क्वेश्चन बनेंगे, देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर लिखा है इसमें गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जैसे सेम पेपर में गद्यांश प्रश्न आता था वैसा ही इसमें भी आएगा। इसके बाद दूसरा नंबर पद्यांश हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे, इसमें से भी, यानी कि पद्यांश से प्रश्न आएगा, इसमें भी 6 नंबर का इसमें भी रहेगा गद्यांश से भी, और 6 नंबर का पद्यांश से भी, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना इसमें, ठीक है ना। इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आएगा। संस्कृत से गद्यांश रहेगा, उसका संदर्भ लिखना होगा, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर किस तरीके से पूछेगा।
संस्कृत का पद्यांश दे देगा और इसका संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद सेम वैसे जैसे बार बार आता है वैसा ही ये भी है लिखित में। 5 नंबर देखिए, ये जो है आपका 5 नंबर, ये निर्धारित खंड काव्य के कथानक, चरित्र, चित्रण एवं तथ्य प्रश्न पर आधारित प्रश्न रहेगा और ये 3 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। जैसे पिछले पेपर में आता था वैसा ही ये भी आएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, इसमें कह रहा है 6 का क, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उसकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो इसमें देखिए आपको बार बार बताया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है आपका, आता था पेपर में पिछले साल, जीवन परिचय केवल लेखक का लिखने के लिए आता था, उनकी रचना लिखना होता था। तो कितने नंबर मिलते थे? 5 नंबर। देख रहे हैं ना, 5 नंबर का पेपर में आएगा लेखक का जीवन परिचय। 6 नंबर देखिए, निर्धारित पद्यखंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय और प्रमुख रचना भी लिखना है, इस पे भी 5 नंबर मिलेगा। ये कवि का जीवन परिचय जैसे पिछले साल आता था वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो दिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि संस्कृत खंड के पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो, श्लोक पूछेगा, जो कि पेपर में जो श्लोक न आया हो वही लिखना है और ये श्लोक 2 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न आएंगे हिंदी में, संस्कृत में रहेगा, उसका उत्तर संस्कृत में ही देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, 2-2 नंबर का दोनों क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे इसमें 9 नंबर, निबंध रचना, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, संस्कृत, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित आपको निबंध लिखने का आएगा और ये 9 नंबर का रहेगा। तो समझ सकते हैं कि आपको टोटल इसी में से जितने मैंने बताया 50 नंबर का लिखित पेपर आएगा और यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय बोलते हैं, इसी तरीके का आपका पेपर आएगा। और मॉडल पेपर बहुत जल्दी ही सॉल्यूशन करके मैं डालने वाला हूँ, नया वाला 2023 वाला। तो आप लोग जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सॉल्यूशन आएगा तो आपको मिले। आगे चलिए देखिए, यहाँ पे ये तो आंतरिक है ना, आंतरिक मूल्यांकन है, तो इससे हमको मतलब अभी नहीं है। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ। ये जो 30% लिखा है ना, देखिए ध्यान से, 30% जो सिलेबस को रिड्यूस किया है वो यहाँ पे आपको नीचे दिखाया गया है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाया है, रिड्यूस जो किया है ना कि 30% सिलेबस को कम कर दिया, उसके बाद ही पेपर बनेगा भाई, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। देखिए पहला जो है गद से क्या लिखूं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी को, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर को, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती जी का, ये तीनों चैप्टर से आपको पेपर में नहीं आने वाला है, तो इसको टाइम नहीं देना है आपको, ठीक है। काव्य हेतु देख लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत जो चंद्रलोक में पहली बार, माखनलाल चतुर्वेदी जवानी, केदारनाथ सिंह नदी उन्हीं ने लिखा है, अशोक वाजपेयी युवा जंगल, इन सभी चैप्टर्स, और महादेव वर्मा वर्षा सुंदरी के प्रति, इसको नहीं तैयार करना। 30% कम किया, ये वाला है। संस्कृत में थोड़ा देख लेते हैं, संस्कृत हेतु केन किन वर्धते और अनुयुक्त विलास, इसको दोनों को हटा दिया, इस बार नहीं आएगा इसमें से पेपर, ठीक है ना बाबू। समझ लीजिए एक एक चीज को। यहाँ पे देखिए संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण, समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि, इनमें से तीनों को हटा दिया। जिस संधि में वृद्धि को हटा दिया है, सर्वनाम में तद और युष्मत को हटा दिया है, धातु रूप में दृश्य और पंच को दोनों को हटा रखा है, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ों में से आपको पेपर नहीं आने वाला है, तो इन सारे को आप तैयार मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा उसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कौन चैप्टर को पढ़ना है, कौन को नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए निर्धारित पाठ्य वस्तु लिखा है ना, तो ये गद्यांश में से 3 चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर, जैसे मित्रता वाला से, और एक ममता वाला है, एक भारतीय संस्कृत है, एक अजंता। इन चारों चैप्टर में से ही आपको गद्यांश पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे चारों का लेखक यहाँ पे है, ठीक है ना। अब काव्यांश वाला जो आपका है काव्य वाला, इसमें से देखिए सूरदास वाला, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल जी का, रामनिवास त्रिपाठी, मैथिली सड़गुप्त जी का, महादेव वर्मा जी का, सुमित्रा नंदन पंत जी का। इसके बाद देखिए यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे, इन सभी का यहाँ पे लेखक सामने लिखा हुआ है,
कि इनके लेखक मतलब कि ये कौन कौन से चैप्टर को लिखे हैं, ये सभी लेखक के चैप्टर्स हैं आगे, ठीक है ना। तो इसी में से आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो ये पढ़ना है आप सभी को। यहाँ पे संस्कृत में भी दिया गया है ना कि संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर भारतीय संस्कृत वीर वीरेण पूज्यते अरुणी श्वेत केतु स्वादतम जीवन सूत्राणी, इतने जो चैप्टर्स है खंड काव्य के जिलेवार, इसको आपको तैयार करना है। तो इस सारे के सारे जो चैप्टर्स बताए हैं इसको पढ़ने हैं, और 30% जो नीचे है इसको नहीं पढ़ने हैं। ऊपर तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन पेपर आएगा, 20 बहुविकल्पी रहेंगे और 50 नंबर का लिखित पेपर आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पेपर आएगा 2023 का। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत ही बेस्ट तरीके से तैयारी कराया जाता है, आप एक बार चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।